गम खाना सीखो, सहनशीलता बढ़ाओ। जैसे विष्णु भगवान गम खा लेते थे। विष्णु भगवान क्यों महान माने गए? भगवान क्यों उनको कहा गया? भृगु जी ने उनको लात मारा, उन्होंने गम खा लिया। भृगु जी का पैर पकड़ा, हाथ से सहलाया कि आपके पैर में चोट लग गई होगी। भृगु जी शर्मिंदा हो गए, विष्णु भगवान खुश हो गए। देवताओं को मालूम हुआ, विष्णु भगवान को जगत पूज्य की घोषणा की गई और भृगु जी को पूजा से बाहर कर दिया गया। जिसने गम खा लिया वो जगत पूज्य बना, विष्णु भगवान बना। जिसने लात मारा वो पूजा से बाहर हो गया। गम खाने वाले ही महान होते हैं। परशुराम ने राम जी को धनुष यज्ञ जनकपुर में बहुत गालियाँ दी, रेतु मूर्ख कहा। राम ने गम खा लिया, सहन कर लिया। परशुराम जी को पश्चाताप हुआ, परशुराम ने क्षमा मांगा, राम लक्ष्मण ने क्षमा कर दिया। राम पूर्ण भगवान माने गए। परशुराम शर्मिंदा होकर जंगल तप करने चले गए। याद रखना, गम खाने वाला ही महान होता है, उसी का गुणगान होता है और वही एक दिन सबसे ऊंची पोस्ट पर पहुंचता है। मैं ऐसे मुख्यमंत्रियों को जानता हूं जो क्रोध के कारण मंत्री भी नहीं रह गए। बहुत क्रोध आता था उनको, सन 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 सन, फन 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 फन, काला सांप, फुर 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 फुर। मुझे मिले भी, मैंने समझाया भी, ठंडे हो जाओ बाबा। मैं तो डायरेक्ट समझा देता हूँ कमरे में बिठा के, मंत्री को, मुख्यमंत्री को भी, कि तुम जो ज़्यादा गुस्सा करते हो, किसी को समझते नहीं हो, अगले 5 साल में निपट जाओगे। तो डायरेक्ट बोल देता हूँ, क्योंकि निपटने से पहले बोल दो, संभल जाए तो ना निपटे तो ठीक है, और मीठा मीठा चिकनी चुपड़ी करते रहो, निपटा तो क्या फायदा। तो मेरे को धन्यवाद देता है कि ठीक महाराज, परिवर्तन करूँगा। हमने कहा हंसते क्यों नहीं हो, दांत क्यों पीसते हो, आंखें क्यों घुड़कते हो, किसी को रोटी देते हो क्या? सब अपना कमाते खाते, तुम चिल्लाते क्यों? कोई आता हाथ जोड़कर मिलते क्यों नहीं? हंसो, हाथ जोड़कर मिलो, सबको लड्डू खिलाओ, क्रोध छोड़ो, अपने को बड़ा मत समझो। जिनको छोटा समझते हो इन्हीं की बदौलत तुम बड़े हुए हो। अपने को बड़ा समझोगे तो ये छोटे लोग तुमको अपने से भी छोटा कर देंगे, ये समझ लेना। कृष्ण भगवान की महानता देखो। ग्वाल बालों के साथ में गौएं चराने जाते थे, कोई अहंकार नहीं। ग्वाल बाल सब उनको कहते थे आप भगवान हो। वे साथ में गौएं चराते थे, बांसुरी बजाते थे, पेड़ की डाल पर बैठते थे, सबके साथ हंसते थे। कृष्ण का स्वभाव हंसमुख था। जिस समय तुम हंसते हो उस समय तुम्हारे अंदर कृष्ण का रूप दिखता है। जिस समय तुम मुस्कुराते हो तो राम का रूप प्रकट होता है। जिस समय तुम प्रसन्न रहते हो तो कबीर साहब का प्रभाव तुम में दिखाई देता है। और जिस समय तुम क्रोध करते हो उस समय रावण और कुंभकर्ण का रूप दिखाई देता है। जिस समय तुम बहुत ज़्यादा सोते हो 10-10 घंटे तो कुंभकर्ण का प्रभाव तुम में आ जाता है। और जिस समय अहंकार में गरजते हो तो मेघनाद की ताकत तुम में दिखाई देती है। याद रखना, जिस समय तुम विरोधाभास के बीच में भक्ति करते हो उस समय तुम विभीषण और प्रहलाद बन जाते हो। विभीषण प्रहलाद बनकर भक्ति करना चाहिए। कभी राम बनकर घर में मुस्कुराइए भी, बिना कारण हंसते रहो, खुश रहो। कहाँ तक गर्म होगे, गर्मा गर्म पकौड़ी बन जाओगे। ज़्यादा गर्म होने की ज़रूरत नहीं। ये कोई घर के लोग ज़्यादा सुधरने वाले नहीं हैं। तुम जरूर इनके चक्कर में बिगड़ जाओगे। एक आदमी कह रहा था कि हमारे घर में कोई सुधरा नहीं लेकिन हम बिगड़ गए। तो हमने कहा क्या बिगड़े? बोले हम क्रोधी हो गए, चिड़चिड़े हो गए, सबको डांटते फटकारते फटकारते। हमने कहा गधी को कितना फटकारो गाय नहीं बन सकती है, घोड़ी को कितना फटकारो हेलीकॉप्टर नहीं हो सकती है, भैंसा को कितना फटकारो भैंस नहीं बन सकती है। अरे ये सब ऐसे ही रहेंगे, इनके चक्कर में तुम क्यों उलझ रहे हो, अपना बीपी हाई लो कर रहे हो, खाम खाम में डायबिटीज़ बुला रहे हो। कितनी स्त्रियों को शुगर है, कितने पुरुषों को शुगर हो गई। तो मैं कहता हूँ शुगर फैक्ट्री डालो, एक बोरी शक्कर दान करो। अब शुगर हो गई है, बड़ी टेंशन।
अभी कल मैं गया था, देवी लक्ष्मी हॉस्पिटल का उद्घाटन था रायपुर में, बहुत अच्छा कार्यक्रम। तो वहाँ सब वीआईपी लोग इकट्ठे थे। तो वो सब हम 14-15 संत थे, सब सफ़ेद पगड़ी, सफ़ेद ड्रेस। तो वो सब करोड़पति अरबपति लोग, एक से एक डॉक्टर बढ़ चढ़ करके। तो हम लोगों की तरफ देखते थे कौन है। तो उसमें 10% लोग प्रणाम करने आए और 90% ऐसे बैठे थे, लग रहा था कोई हाथी बैल बैठे हैं। जानते ही नहीं ऋषि मुनियों का देश, नमस्ते तो करो। ये बापू हमारा बाप बना यहाँ कैसे खड़ा है, ऐसे आंखें जुगुर मुगुर। मैंने कहा आने दो, माइक हाथ में, सुधार दूंगा वीआईपी क्लास तुम्हारा। आया नंबर मेरा बोलने का, बस सब सिलेंडर हो गए। बोले संत बहुत होशियार है। हमने कहा क्या सफ़ेद कपड़ा पहने से कोई मूर्ख हो जाता? फिर कई डॉक्टर मेरे पास आए, अपना कार्ड दिए, मेरा कार्ड मांगे, चरण छुए, प्रणाम किए। बोले स्वामी जी मैं तो आपका आज से फैन हो गया। तो हमने कहा फैन माने पंखा बन गए क्या, नाचोगे? दीवाने हो गए आपके, आपकी वाणी में जादू है। हमने कहा अभी जंतर मंतर भी करूंगा। तो बड़ी मुश्किल से उनको डील कर पाया मैं। सब वीआईपी क्लास थे। जब ब्रजमोहन अग्रवाल आए, उन्होंने पैर छुआ, वो मुझे जानते हैं अच्छी तरह से। तब उनको समझ में आया है संत को। एक डॉक्टर खराब हो तो सभी डॉक्टर थोड़े खराब हो जाते हैं। एक दुकानदार ठग हो तो क्या सब दुकानदार ठग है? एक स्त्री खराब हो तो क्या सब स्त्री खराब है? एक स्त्री अपने पति को जहर देकर मार देती है तो क्या सभी स्त्रियों से विश्वास तुम्हारा उठ गया? पुरुष लोग विवाह करते हैं स्त्रियों के साथ कि नहीं करते? तुम कहते हो कि सभी स्त्रियां थोड़े ऐसी होती, सब और तो ठीक है, एक खराब निकल गई कोई बात नहीं, तो विवाह करते हैं। तो एक साधु कोई खराब निकल जाए और जिनको तुम साधु कहते हो वो साधु थे ही नहीं, वो गलत सर्टिफिकेट लगाए हुए थे। गलत सर्टिफिकेट, इस भारत देश की स्वतंत्रता में गलत सर्टिफिकेट लोग लगाते हैं। साधु किसे कहते हैं? जिसके ना कोई पत्नी है, ना पतना है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना घर है, ना बार है, जो केवल वैराग्य है, त्याग है, ब्रह्मचर्य है, उसको साधु कहा जाता है। ये सब ढोंगी पोंगी साधुता है ही नहीं। पत्नी साथ में, बच्चे साथ में, खुद बापू बाप और बेटा बाप सब बने घूम रहे हैं, सब चकई के चकधुम मकई के लावा तिकड़े तिकड़म बनाते हैं। और तुम कहते हो बोर्ड लगा देख लिया, बस दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, फिर खुली पोल तो बजी ढोल तो निकला गोल, तो क्या करोगे? तो ये गलती आपकी है, गलत व्यक्ति को साधु मान लेना। साधु के लक्षण आज बजा देता हूँ। जो साधु होगा फिल्म नहीं देखेगा, टीवी में सीरियल नहीं देखेगा। साधु होगा माताओं बहनों से मर्यादा बनाकर दूर थोड़ा रहेगा। जो साधु होगा उसके कोई पत्नी वो इतनी नहीं होगी, ना उसके कोई लफड़ाबाजी है, ना वो परिवार से कांटेक्ट है। जो साधु होगा इलायची तक का नशा नहीं करेगा। अफीम खाना तो अलग है, भांग खाना ये कोई सदुआई का काम। जब भांग नहीं छोड़ पाए तो तुम पत्नी क्या छोड़ोगे? तुम भांगे में फंसे हो तो और आगे तो और लंबा गहरा मामला। तुम बेड़ी के लफड़े में फंसे हो तो और तुम त्याग कर कैसे पाओगे? गांजा भांग अफीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने। सोचिए, जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने। अब जितनी जगहों पर तुम देख रहे हो, बाप बना है गद्दी पर, फिर बेटा गद्दी बैठा, फिर बेटे का बेटा बैठा, आगे बेटा नहीं पैदा हुआ तो कोई और बेटा गोद लिया, वो बेटा बैठा, भतीजा बैठा, भांजा बैठा। ये तो परिवारवाद है, वंशवाद है। यहाँ सदुआई कहाँ है? साधु का मतलब है कोई मेरे वंश परिवार के व्यक्ति से मतलब नहीं। जो हमारा शिष्य चाहे बिहार का हो चाहे झारखंड का हो, जो योग्य होगा चाहे छत्तीसगढ़ का हो चाहे बत्तीसगढ़ का हो, वो गद्दी पर बैठेगा। यहाँ बेटा बेटी भाई भाभी का कोई काम नहीं है, वहाँ साधु कहते हैं। तुम कहाँ लफड़े में फंस जाते हो? तुम्हारी आँख खोल दिया आज हमने। तो ये जितने लोग ऐसे हैं विषय विलास करने वाले, गलत काम करने वाले, इनमें सदुआई है ही नहीं। साधु का मतलब ही कुछ और है। अभी जिस घर में मैं रह रहा हूँ, हमारे वो भक्त जी कह रहे थे, खेमलाल जी,
हमने कहा इस घर में और कौन रहता है? बोले रहते सबसे सब निकल के बाहर हो गए। तो हमने कहा क्या मतलब? बोले आप आ गए तो घर पूरा खाली है। हमने कहा ठीक है, क्योंकि जो साधु माताओं बहनों से मर्यादा से नहीं रहेगा उसके नाम पर कलंक एक दिन लगेगा। जिस चीज का त्याग करके तुम घर से चले आए हो, माता पिता रोते रह गए, तुम पत्नी को छोड़, बोले शादी नहीं करूंगा, भाग जाऊंगा, साधु बनूंगा, बाबा जी हो गए, अब फिर तुम स्त्रियों में लफड़ा बना रहे हो, लड़कियों में चौपट कर रहे हो, ये काहे की सधुआई तुम्हारी है? इसीलिए तो बदनाम होगे, मारे जाओगे, जूतों से तुम्हारी सधुआई सब निकल जाएगी। दूर रहो उनसे, प्रेम रखो, समता रखो, आशीर्वाद दो, कल्याण करो सबका, लेकिन थोड़ा बैठना उठना सोना दूरी बनाकर रहो। ये साधु का लक्षण है। ये जितने लोग पकड़ धकड़ में आ रहे हैं सब ऐसे लफड़ेबाजी वाले काम है। तो आज साधु की गुण समझ लेना। साधु में पूरा वैराग्य होगा, त्याग होगा, ब्रह्मचर्य होगा, नशा व्यसन से मुक्त होगा, परिवार से कोई कांटेक्ट नहीं होगा, कोई संबंध नहीं, बस जैसे पूरा संसार है ऐसे उसका परिवार है, उसको साधु कहते। तो वो लोग मुझे डाउट से देख रहे थे कि ये भी उसी मॉडल के होंगे। कल जो VIP में गए थे हम, तो मैंने कहा डाउट तुम्हारा आउट कर दूंगा। तो जब सुनाया सत्संग 10 मिनट, तब उनका डाउट खत्म हुआ। एक डॉक्टर अगर किडनी निकाल कर बेच लेता है मरीजों की, तो क्या सभी डॉक्टर खराब हो जाते हैं? कुछ डॉक्टर तो ऐसे हैं जो अपना ब्लड भी निकाल करके तुम्हारे चढ़ा देंगे, तुम्हारी जिंदगी को बचाने वाले हैं, इसलिए डॉक्टर को दूसरा भगवान भी कहा गया है। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं अपना पैसा लगाकर तुम्हारा इलाज करा देंगे और कहेंगे जब कमाना तो दे जाना, कोई बात नहीं है, जाओ तुम जिंदा रहो, यही मेरे इलाज की फीस है। ऐसे भी डॉक्टर हैं। कुछ दुकानदार भी ऐसे हैं, आपको सामान भी देंगे, सम्मान भी देंगे, आप 10 रुपये कम देंगे तो भी हाथ जोड़ देंगे, कोई बात नहीं, जाओ आप। सच्चे संत को पहचानो, उसके चरणों में श्रद्धा रखो। ढोंगी ढकोसली ये पाखंडी या डंबरी से दूर रहो। और संत से यदि रिश्ता टूट गया, महात्माओं से अगर संबंध छूट गया, तो ये संसार बहुत भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि संतों से ही संस्कार मिलते हैं पूरे संसार को। संतों की प्रवचन से ही जीने की कला मिलती है, और संतों के ऊपर अगर आस्था खत्म हो गई तो याद रखना पूरे संसार की व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है। इसलिए सच्चे संतों को ढूंढ करके उनके चरणों में श्रद्धा रखना, आस्था रखना, ताकि संसार की सुंदर व्यवस्था बनी रहे, आपके संस्कार बिगड़ने न पाए, बच्चों के संस्कार बिगड़ने न पाए। और बच्चों के संस्कार सुंदर होंगे तो उनका संसार भी सुंदर होगा, और जिसके संस्कार बिगड़ गए उसका पूरा संसार बिगड़ जाता है। संस्कार को सुंदर बनाने वाला संत ही है। और एक बात कहूंगा, मंदिर में जाना या ना जाना, पर अपने घर को ही मंदिर बना लेना। आपके घर की जो नारियां हैं उनको देवी के समान समझकर उनका आदर रखना, दुख मत देना। अगर तुम्हारे शराब पीने से तुम्हारे घर की स्त्रियां दुखी हैं, उनके नाम पर शराब का त्याग कर देना। तुम्हारे पान तमाकू खाने से परिवार में दुख हो रहा है, छोड़ दीजिए। मैं तो निवेदन करूंगा ऐसी आदतों को बलिदान करो। गुरु के पास आओ तो कुछ ऐसी आदतें अपनी चुपके से दान कर जाओ। यहाँ आते हो तुम, फूल भेंट करते हो, रुपये भेंट करते हो, फल भेंट करते हो, वस्त्र भेंट करते हो, कपड़ा भेंट करते हो, थोड़ा थोड़ा लफड़ा भी भेंट कर दो, कुछ आदत दान दे जाओ। एक सज्जन मेरे पास राजस्थान में आए, बोले आपको 1 लाख दान दे सकता हूँ। तो हमने कहा 1 लाख में 10,000 कम कर दो, लेकिन एक अवगुण भी दान कर दो। बोले अवगुण मत लो, उससे तुम्हें क्या परेशानी है? थोड़ी शराब पीता हूँ, भी शाम को पीता हूँ, केवल तुम जानते हो, हम जानते। हमसे भी सलाह कर रहा था चुपके चुपके। बोला मेरी वाइफ भी अभी नहीं जानती है, तुम बताना मत गुरुजी बस।
चुपकिस पीता हूं। हमने कहा कोई जाने न जाने, आग में हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा। कोई जाने न जाने, कुआं में गिरोगे तो डूब जाओगे। कोई जाने न जाने, ट्रेन की पटरी पर लेटोगे तो कट जाओगे। पत्नी जानती नहीं है, तुम जानते हो, हम जानते हैं। जानो न जानो, लेकिन ये कर्म का फल तो मिलेगा। छोड़ो शराब। बोला सोच विचार करूंगा। अवगुण छोड़ने में सोच विचार, और 1 लाख दान देने में तुरंत दे देंगे। अवगुण का दान जब तक ना करो, तब तक सारे दान का पुण्य अधूरा रह जाता है। अवगुण के दान के साथ में दिया हुआ दान 10 गुना पुण्य बढ़ाता है। आपको बहुत क्रोध आता है, क्रोध के अवगुण को दान दीजिए। बहुत लोभ आता है, थोड़ा मैथमेटिक हल करना सीखो, गणित लगाना सीखो, सेटिंग करना सीखो। बंधुओं, समय परिस्थिति का आकलन करो। जिसे कहा जाता है आत्मा परमात्मा का रूप है, तो कम से कम ये आत्मा को आत्मा तो रहने दो। इसको दुष्ट आत्मा मत बना देना। महान आत्मा महान कार्य करो। अपने बूढ़े माँ बाप का भी आदर करो। उनकी शक्ल अब अच्छी नहीं है, लेकिन उन्हीं की शक्ल से तुम्हारी शक्ल बनी है। उन्हीं की अकल से तुम्हारी अकल आई है। अब उनकी निंदा ना करो, उनको कुछ कहो मत। गम खाकर रखो, प्रसन्न रखो। अभी मेरा सत्संग शिवरी नारायण में था। एक सज्जन सत्संग सुनने आए, अपनी बूढ़ी माँ को लाए। तो मैं बहुत ध्यान से देखा, उसकी माँ बहुत बूढ़ी थी, लेकिन 2.5 घंटे के प्रवचन में हर समय खुश खुश खुश। फिर जब अलग मिले आकर तो भी खुश। तो हमने कहा माता जी बहुत खुश हो। तो अपने बेटे और बहू की तरफ उंगली उठाया कि खुशियों का खजाना ये है। मेरी बहू मुझको बहुत प्यार से रखती है। मेरा बेटा राम है, मेरा बेटा महान है, जो चाहिए वो देता है। रोज मेरे पास बैठता है, सुबह शाम कहता है माँ कोई दुख हो बता देना। मेरी बहू नाश्ता बना कर लाती है, मुझे बैठकर खिलाती है और कहती है सासू माँ चिंता मत करना, दुखी ना होना। वास्तव में संत की वाणी से लाखों परिवारों में सुख शांति आई है। चेंज हुए हैं लोग, बदल गए हैं। गरीबी भी दूर हुई है लोगों की, और घर का कलेश भी खत्म हुआ है। एक निवेदन और करूंगा, अपने पति की कोई और सेवा कर पाना या न कर पाना, पतियों के चेहरे देखो और पत्नियों के चेहरे देखो। आज गौर से देखना, पतियों के चेहरे ज्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। तनाव की रेखाएं मस्तक पर है। पत्नियों के चेहरे बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्या कारण है? इसका कारण क्या है मैं जानता हूं। न पति को पता है, न पत्नी को पता है। मुझे पता है, अलग से पता लगता है। इसका कारण है पति के ऊपर घर परिवार का बहुत बड़ा लोड है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पति हर चीज की फिक्र रखता है, सारे प्रोग्राम दिमाग में रखता है। आपका पति अपने लिए कभी नहीं सोचता है। आपका पति आपके लिए सोचता है, बच्चों के लिए सोचता है, पूरे घर परिवार के लिए सोचता है, समाज के लिए सोचता, पड़ोसी रिश्तेदारों के लिए सोचता। इसलिए उसके दिमाग के ऊपर बहुत बर्डन है, बहुत लोड है। तो मैं पत्नियों से कहूँगा एक काम करना, अपने पति को कुछ देना ना देना, लेकिन मधुर मुस्कान से उसकी टेंशन को कम कर देना, तो आपका पति भी बहुत सुंदर जिंदगी जिएगा।
पिता पुत्र के बीच में प्रसन्नता का वातावरण बन जाए, गुरु शिष्य के बीच में मधुर मुस्कान हो, पति पत्नी के बीच में खुशियां हो, एक दूसरे को देखकर दोनों गदगद हो जाए, माँ और बेटी के बीच में इतनी प्रसन्नता हो कि माँ बेटी को देखकर ऐसा लगे कि धन्य है मेरी बेटी। बेटियों ऐसे कार्य करना कि तुम्हारी माँ तुमको देख देख कर खुश हो। बेटों ऐसे कार्य करना कि तुम्हारी माँ बाप तुमको देख कर के गदगद हो जाए कि बेटा क्या मिला है, बिल्कुल कृष्ण का अवतार लेकर आया है। अभी मैं गुजरात जा रहा हूँ 28 जनवरी को, रजनीकांत पटेल के यहाँ एक प्रोग्राम है। मेरी जाने की इच्छा नहीं थी, एक प्रोग्राम के लिए जाना थोड़ा कठिन था, तो उन्होंने 44,000 का अर्जेंट टिकट बनाया है एरोप्लेन का। नौकरी करते थे, मैंने कहा छोड़ दो नौकरी, नौकरी तो छोड़ दिया, बैंक में थे कैशियर। बोले बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा, हमने कहा आनंद आ जाएगा। नौकरी छोड़कर 5 साल में वो अरबपति हो गए। हमने कहा नौकरी में बंधन है, तुम बिजनेस करो। कह रहे थे मेरा बेटा बिल्कुल कृष्ण का रूप है गुरुदेव। हम बाप बेटे ऐसे रहते हैं जैसे दो दोस्त रहते हैं। तुम माँ बेटी सास बहू ऐसे आए थे दर पे तेरे सर झुकाने के लिए। सुनना, शेर रुबाइयाँ है। आए थे दर पे तेरे सर झुकाने के लिए, अब सर उठता नहीं है वापस जाने के लिए। ऐसी हालत हुई है। आए थे दर पे तेरे सर झुकाने के लिए, अब सर उठता नहीं है वापस जाने के लिए। तूने दर्द दिया है तो दवा भी तू ही दे, नहीं तो कहानी बन जाएगी जमाने के लिए। तेरे दर पे सर झुकान आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। बात दिल की हम सुनाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए, मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए। आपके दिल में ज्ञान का दीपक जले, आपकी दिवाली आपके दिल में हो। दिल रूपी देवालय में ज्ञान के दीपक की दिवाली जलाकर मनाइए। आपके दिल में अंधेरा ना हो, आपका मन कभी भटकने न पाए। गुरु से मन जुड़ा रहे। संत गुरु तुमसे लाखों कोस दूर हो, लेकिन तुम्हारा मन उनके निकट हो। सपने में उनके दर्शन हो, सुबह शाम उनकी चर्चा हो, उनका गुणगान हो। उनकी बातें करने से भी शांति मिलेगी, उनका बखान करने से भी सुख एहसास होगा। गुलाब के फूल की चर्चा करो, गुलाब के फूल की चर्चा करो तो गुलाब का नज़ारा नज़रों में आता है और गुलाब की खुशबू का ख्याल आता है। गुलाब का सौंदर्य तुम्हारे मन में समा जाता है। लेकिन गोबर की चर्चा करो तो गोबर की बदसूरती और बदबू का नज़ारा तुम्हारे दिमाग में आता है। इसलिए गुरु तो गुलाब है, उस गुलाब की चर्चा करते रहना तो तुम्हारी नज़रों में गुरु का सौंदर्य और गुरु के ज्ञान की सुगंध हमेशा समाई रहेगी और तुम्हारा जीवन कभी भी इधर उधर भटकेगा नहीं। मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए।